हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप एक मेजर क्लैरिटी गेन करते हो नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके एरीज। ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू और एक क्लैरिटी दिख रही है आपके साइड से इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। सडनली एक डीप रियलाइजेशन हिट हो रही है, सडनली चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। ठीक है, और अब बदलाव दिख रहा है आपके रिश्ते में और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, स्पेशली या तो फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके या फिर मूवमेंट को लेके। बट फिर भी आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो या आपके अंदर डिज़ायर है कि आप एक नई शुरुआत करो इस पर्सन के साथ और मे बी न्यू पर्सन के साथ। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे एक क्लैरिटी गेन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो एक कन्फ्यूज़न कॉन्टिन्यूसली चल रही थी इस पर्सन के साइड से, इस पर्सन के अंदर ओवरऑल इमोशनल कन्फ्यूज़न या फिर बहुत सारे अगर ये ऑप्शंस लेके चल रहे थे तो मैं देख रही हूँ कि एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ऑप्शंस भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं या ऑप्शंस को लेके ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। एट द सेम टाइम कन्फ्यूज़न भी कम दिख रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन फील करते हैं और ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दैट कन्फ्यूज़न जो इस पर्सन को रह रही है और मे बी रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन एक स्टेबल कमिटमेंट आपके साथ फील करते हुए दिख रहे हैं। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, टावर। एरीज, आपकी एनर्जी में यही दिख रहा है कि आप लगातार स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट, और आप बातचीत करना चाह रहे हो जो भी हुआ आपके और इस पर्सन के बीच में उस पे। ठीक है, हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में सडनली कुछ मेजर चेंज और बदलाव आ रहा है और आप इस पर्सन से उन्हीं सब बातों के बारे में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो, क्लैरिटी गेन करना चाह रहे हो। ठीक है, और बातचीत करना चाह रहे हो। मे बी पहले आप इतना सोच ना रहे हो कि नहीं कि आप करोगे बातचीत या ऐसा कुछ आपने दिमाग में रखा हो, लेकिन अब आपको फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो इस बारे में और बातचीत करना चाह रहे हो। सो आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। एरीज, आपके पर्सन ना एक तरह का एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, सॉलिड डिसीज़न। इस पर्सन के अंदर ना क्लैरिटी नहीं है, प्लस इस पर्सन को ट्रस्ट भी नहीं है कि चीज़ें हो पाएंगी इस सिचुएशन में। ये पर्सन एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हैं, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है और ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, डाउट्स दिख रहे हैं
कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं, अननोन फियर दिख रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्टक हो गई हैं, चीज़ें जैसे लग रहा है आगे ही नहीं बढ़ रही है। इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, सो आप किसी एरीज एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना कि करना चाहिए, या फिर इन्हें लग रहा है कि आपके साइड से वो एक बाउंड्री जैसी आप रख रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो। बट ये पर्सन की साइड से मैं देख रही हूँ ये पर्सन चीज़ों को ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। भले ही एक डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन के अंदर, भले ही थोड़ी सी अपसेट एनर्जी है, बट स्टिल ये पर्सन एक तरह का चांस लेते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में। सो आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो